ये बात है 10 सितंबर 1965 की, जब मुंबई से आए 20 साल के पारसी फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोजे पंजाब के अदमपुर एयरबेस से फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड डैसॉल्ट मिस्टीरियस फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट से उड़ान भरते हैं। चिन्नॉय सर्विस में काफी नए थे, उन्हें कमीशन हासिल किए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। इसके बावजूद उनकी यूनिट को बॉर्डर के पार पाकिस्तान के पंजाब में एक पाकिस्तानी आर्टिलरी पोजीशन को खत्म करने का टास्क दिया गया था। अपने स्क्वाड्रन के साथियों के साथ लड़ाई में उतरने के कारण उनका जोश इतना बुलंद था कि जल्दी में उन्होंने ना तो खाना खाया और ना ही एक बूंद पानी पिया। पर यह एक लापरवाही थी जो अगले कुछ घंटों में उनके लिए काफी गंभीर समस्या बनने वाली थी। पाकिस्तानी पोजीशन को निशाना बनाने के मिशन शुरू करने के बाद जब उन्होंने गन पोजीशंस पे हमला करने के लिए असेंड किए, तभी उनके विमान के बेस में एक तेज टक्कर प्रहार महसूस हुआ। इस मुश्किल हालात में उनके फाइटर जेट में आग लग गई। सिचुएशन को देखते हुए फ्लाइंग ऑफिसर चिनोय ने तुरंत ही संदेश भेजा, आई एम हिट। कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट में गहरा धुआं भर गया और गर्मी तेज हो गई, जिसके कारण एयरक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंटल पैनल और कॉकपिट से बाहर का व्यू देखना बिल्कुल मुश्किल हो गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया था और धुआं और आग कॉकपिट में पीछे से आ रही थी। चिनोय के एयरक्राफ्ट में 2x68 mm रॉकेट पड़ा था और 75% फ्यूल टैंक भी भरा हुआ था। इस संकट भरे समय में उनके जहाज के 2000 फीट के नीचे आ जाने पर घातक परिणाम हो सकता था। इसलिए चिनोय ने तुरंत इजेक्शन सीक्वेंस को शुरू की और फाइनली इजेक्शन बटन को दबा दिया। उन्होंने अपनी किताब एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान वॉर हीरोज क्रॉनिकल में विविध रूप से लिखा, जब मैं इजेक्ट करने के बाद नीचे गिर रहा था तो मैं बंदूक की गोलियों की आवाज सुन सकता था। कुछ ही देर में एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी शेल्स मेरे पास से गुजर रही थी। कई गोलियां मेरे पैराशूट में छेद कर गई। फिर मुझे महसूस हुआ कि वो तो शायद मुझे ही निशाना बना रहे हैं। खुशकिस्मती से मैं एक गन्ने के खेत में गिरा। गन्ने अभी तक काटे नहीं गए थे, इसलिए मुझे छुपने का मौका मिला। जैसे ही मैं गिरा, मैंने पाकिस्तान सैनिकों की चीखने, गालियां देने और उनकी ऑटोमेटिक बंदूक की आवाज सुनी। अब देखते हैं कि चिनोय कैसे पाकिस्तान से इंडिया वापस आए। बिल्कुल एक हिरन की तरह चिनोय ने भी गन्ने के खेत में जिगजैग रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया। डर के मारे उनकी रफ्तार और भी तेज हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों को उम्मीद थी कि चिनोय पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, जहां पर इंडियन बॉर्डर मौजूद है, पर इसके बिल्कुल अलग चिनोय जान बचाकर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय के साथ उनके पीछे पाकिस्तानी सैनिकों और व्हीकल्स की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। वो अपना रास्ता बदलते रहे। कुछ समय बाद वो उत्तर की तरफ आगे बढ़ने लगे और इस तरह वो दौड़ते रहे और बाद में करीब 2 घंटे तक गन्ने के खेत में ही आराम किया। फिर आया एक महत्वपूर्ण लम्हा जब चिनोय को पता चला कि अब वहीं पर रुकना उनके लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने अंधेरे होने का इंतजार किया ताकि पाकिस्तानी सैनिकों से छुपने में आसानी हो सके और साथ ही वो अपने सभी जरूरी कागज जैसे नक्शा और रेडार शीट्स को खत्म कर सके। उन्होंने अपना चेहरा मिट्टी से ढक लिया। उनका जी सूट पसीने और धूल से भीगा हुआ था, जिसके कारण वो वहां के वातावरण के साथ मिल गया और इससे उनके पकड़े ना जाने के चांसेस भी बढ़ गए। थोड़ी देर आराम के बाद चिनोय सावधानी के साथ पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। अंधेरे की चादर के नीचे उन्होंने लंबी घास और गन्ने के खेतों में रास्ता तय किया। गांव और लोगों से दूर भागते हुए किसी भी व्यक्ति या कुत्ते के द्वारा देखा जाना उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। चिनोय बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने सुबह निकलने से पहले सिर्फ 1 कप चाय पी थी और पिछले 20 घंटे से पानी नहीं पिया। प्यास और थकान उनके प्रयास को धीरे धीरे कम कर रही थी। धूप, चिंता और लगातार भागने के कारण उनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। उन्हें मालूम था कि यदि थकान उन्हें हरा देती और वो पाकिस्तानियों के हाथ लग जाते तो इसका अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होता और साथ ही पकड़े जाने पर सीधे गोली मारने का खतरा भी था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना सफर जारी रखा, डर को पार किया और एक कमर तक के पानी वाले कनाल और एक छोगिल कनाल को पार कर लिया। अमृतसर बटाला सड़क तक पहुंचने के बाद चिनोय को लगता था कि वो सफलतापूर्वक भारत पाकिस्तान की सीमा को पार कर चुके हैं। वो एक गांव के पास एक कुआं देखते हैं और जल्दी वहां पहुंचकर अपनी प्यास बुझाते हैं और अपने सर पर पानी डाल लेते हैं। फिर वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे, जहां पर उन्होंने तमिल में बात कर रहे कुछ लोगों की आवाज सुनी। चिनोय ने अपनी हिम्मत जुटाई और हिम्मत से बोला, कौन है वहां? अपने उलझे हुए व्यवस्था से चकित होकर एक सैनिक ने उन पर बंदूक रख दी और आदेश दिया, अपने हाथ उठाओ। चिनोय ने घुटनों पर बैठकर हाथ उठाया और सरेंडर किया। भारतीय सैनिक ने चिनोय को इंटेरोगेट करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही उनके इंडियन एयरफोर्स पायलट होने पर विश्वास नहीं करने पर चिनोय ने अपने अधिकारी से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया। चिनोय को जीप के पीछे बैठे जाने को कहा गया और भूल चूक से एक भारतीय सैनिक ने अपनी बंदूक को गलती से ट्रिगर किया,
जिससे चिनॉय बाल बाल बचे। इस घटना के बाद वहां पर एक सूबेदार मेजर आए। बाद में चिनॉय को एक कैप्टन के पास ले जाया गया जो उनका पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड देखना चाहते थे। चिनॉय ने समझाया कि मिशन के दौरान वो अपने पहचान पत्र नहीं लेके जाते हैं, जिसके बाद कैप्टन ने चिनॉय से उनकी यूनिट और कमांडर के बारे में सवाल किए। उन्होंने अपने स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन जॉक लोलियार्ड के नाम का भी जिक्र किया और आगे पूछताछ में एक और ऑफिसर का नाम चिनॉय ने बताया जो कैप्टन के रिश्तेदार निकले। रिश्ता पहचान कर कैप्टन ने चिनॉय का स्वागत किया, उन्हें नाश्ता और कॉफी दी। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने चिनॉय को अमृतसर के वायुसेना केंद्र तक पहुंचने में मदद की। थक कर चिनॉय जीप में सो गए और एयरफोर्स स्टेशन के गेट पर उठे। जब उन्होंने स्टेशन में प्रवेश किया तो 4 पाकिस्तानी सेबर जेट्स ने स्टेशन के रेडार यूनिट पर अटैक किया, जिसके कारण चिनॉय और दूसरे लोग बॉम्ब से बचने के लिए बंकर में चले गए। इन भयानक अनुभवों के बाद चिनॉय को स्टेशन कमांडर आदमपुर के वायुसेना बेस तक लेके गए। उनके वापस बेस पर आने से उनके साथियों को चौंका दिया और खुशी से भर दिया। अगले दिन उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन दिया, जिसके बाद उन्हें फिर से उड़ान की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्वस्थ घोषित किया गया। 23 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन चिनॉय के वापस आने की खबर छुपाई गई। युद्ध समाप्त होने के 3 महीने बाद 1 जनवरी 1966 को उस समय के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह ने फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय को उनके पाकिस्तान से भागकर वापस आने के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। फ्लाइंग ऑफिसर चिनॉय, जो अंत में ग्रुप कैप्टन के रूप में सेवा से निवृत्त हुए, उन्होंने 50 वर्षों के दौरान 3 अलग-अलग अवसर पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में सरवाइव किया। अपनी 1965 की इस कहानी से पहले भी 1964 में एक ट्रेनी पायलट के रूप में उन्होंने हवाई जहाज के कंट्रोल सिस्टम के खराब होने के कारण ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर से उहागन फाइटर से इजेक्शन किया था। 1987 में चिनॉय ने एक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना किया जब एक पक्षी ने उनके जहाज की प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन घटनाओं के बावजूद उनका उड़ान के प्रति प्रेम में बिल्कुल कमी नहीं आई। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद चिनॉय ने सिविल पायलट के रूप में उड़ान जारी रखी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एफकेट एग्जाम में 200+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ एफकेट इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। तो ये थी फ्लाइंग ऑफिसर दारा फिरोजे चिनॉय की कहानी, जो 1965 में पाकिस्तानी मिलिट्री से बचकर वापस इंडिया आए थे। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।